पहला प्रश्न जो है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तक विज्ञान का प्रथम सूत्र क्या था? तो जो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बतलाया हूँ कि प्रथम सूत्र क्या था, तो आप लोग जानते हैं कि पुस्तक उपयोग के लिए ये प्रथम सूत्र था, ऐसा रंगनाथन द्वारा दिया गया हुआ। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा में किस शब्द से हुई है? ये मैं आप लोगों को ऊपर में पढ़ाया था कि लाइब्रेरी शब्द जो है लेबर से हुआ है। आप लोगों को ये सारा जो मैं अभी पढ़ाया हूँ ऊपर में, उसी से संबंधित प्रश्न आप लोगों को, उसी चैप्टर से संबंधित प्रश्न आप लोगों से पूछी जा रही है। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय का क्या नाम था? तो प्राचीन काल में जो विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था उसका क्या नाम था? तो धर्मगंज नाम था। क्या नाम था? धर्मगंज नाम था। चौथा प्रश्न देखिए, पुस्तकालय को किस शासक ने वर्ष 2005 में आग लगा दिया था? मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय बताया था कि किस शासन ने जो है, किस शासक ने 1205 ईस्वी में आग लगा दिया था नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तक को। तो यह है विख्यात खिलजी ने है जो इसमें आग लगा दिया था, जो आग आप लोगों को पता भी होगा कि नालंदा में जब आग पुस्तक में लगी थी तो 6 महीना तक आग जली थी। इंपीरियल ग्रंथालय की स्थापना किस शासक ने किया था? तो इंपीरियल ग्रंथालय का स्थापना जो है ये जो है बाबर अकबर के शासनकाल में जो है ये खोला गया हुआ था। मतलब उनके पुस्तक हर एक राज्यों में खोला गया था और उन लोग अपना पर्सनल जो लाइब्रेरी बनाए थे उसी को इंपीरियल ग्रंथालय की स्थापना के शासक में मतलब बतलाया गया था। अकबर के कार्यालय में पुस्तकों के महकमे निर्देशक को क्या कहा जाता था? मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही पढ़ाया था कि अकबर के कार्यालय में जो पुस्तक था उसको निर्देशक को क्या कहा जाता था। तो उस निर्देशक को आप लोगों को पता होगा कि नाजिम नाजिम कहते थे। क्या कहते थे? नाजिम कहते थे। थोड़ा आवाज़ में हिचकिचाहट हो सकती है, बट उससे आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। इसका एलटी जल्द ही आने वाला है जो आप लोगों को स्टेट के माध्यम से लिया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने 1957 में किसकी अध्यक्षता में पुस्तकालय समिति की स्थापना की थी? तो पुस्तकालय किसकी अध्यक्षता में की थी ये प्रश्न पूछी जा रही है। तो मैंने पहले ही बताया था कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन की अध्यक्षता में यूजीसी ने पुस्तकालय विज्ञान का स्थापना की थी। ये भी प्रश्न देखिए आप लोगों को, कठोरी आयोग की स्थापना किस अवधि में हुए थे? तो कठोरी आयोग का जो 1964 से 1966 के बीच में कठोरी आयोग का स्थापना हुआ था ताकि पुस्तकालय को विकास के लिए विकसित किया जाए, इसके लिए कठोरी आयोग को स्थापना किया गया था। नाग अर्जुन विद्यापीठ का के पुस्तकालय का वर्णन किस चीनी यात्री ने अपने लेख में किया था? तो नाग अर्जुन जो पीठ विद्यापीठ है उसका जो है आप लोगों को इत सिंह ने किया था। किसने किया था? इत सिंह ने किया था। और हिमसागर ने जो है सांग ने नालंदा का किया था। किसने? नागार्जुन विद्यापीठ जो है इत सिंह ने किया था और जो नालंदा का पुस्तकालय था उसे हिमसागर ने किया था। सूचना के ग्रंथालय नेटवर्क की स्थापना प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में किस वर्ष हुई थी? तो सूचना ग्रंथालय नेटवर्क की स्थापना जो है प्रोफेसर यशपाल में 1991 में हुआ था। ये सारे प्रश्न जो मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ ये मैं ऊपर टॉपिक बाय टॉपिक मैं आप लोगों को बतला चुका हूँ। किस मुगल सम्राट की मौत पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसलकर हुई थी? मैंने पहले ही प्रश्न में बतलाया था कि आप लोगों को ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वैसा प्रश्न पॉइंट्स बने जा सकते हैं। तो हुमायूं जो है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हुई थी। सार्वजनिक पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास के लिए फाउंडेशन का सराहनीय योगदान किसका रहता? तो पहले भी मैंने आपको ऊपर पॉइंट्स में बताया था कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है ग्रामीण क्षेत्रों एवं सार्वजनिक पुस्तकालयों के फाउंडेशन के लिए आप लोगों को योगदान देते हैं। पुस्तकालय के शाब्दिक अर्थ क्या है? पुस्तकालय का शाब्दिक अर्थ होता है पुस्तक जोड़ आलय। क्या होगा? पुस्तक जोड़ आलय होगा। ये सभी जो है आप लोगों को प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ा रहा हूँ उसी का टॉपिक वाइज पॉइंट्स बाय पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव ही निकाला गया हुआ है। प्राचीन काल में पुस्तकालय स्वरूप एवं भूमिका किसके रूप में थी? तो प्राचीन काल में जो पुस्तक थी उस किस रूप में थी? तो एक संग्रहालय के रूप में था। किसके रूप में था? संग्रहालय के रूप में पहले पुस्तक प्राचीन काल में चलता था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? कौन मेरा जो पब्लिक लाइब्रेरी है ये आप लोगों को प्रश्न में ही 3 लाइब्रेरी का मैंने बतलाया था। सार्वजनिक पुस्तकालय लाइब्रेरी, कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी और एक इंपीरियल लाइब्रेरी जो अंग्रेजों ने खोला था। ये मद्रास में है। कहाँ है? मद्रास में। किस आयोग ने सिफारिश की थी कि विकासशील विभाग के लिए आने पुस्तकालयों की गठन एवं अत्याधुनिक बनाने के लिए अधिक अनुदान की जानी चाहिए? पैसा जो किस व्यक्ति ने जो है आधुनिक पुस्तक को बढ़ाने के लिए ये योगदान दिया था? तो ये है कठोरी आयोग के द्वारा। ये जो है 2.6% था पहला योगदान, जो कुल बजट का 2.6% लिया जाता था उसको बढ़ाकर 2.5% किया गया था। CAS तथा SDI का पूरा नाम क्या है? तो ये जो पूरा नाम है आप लोगों को करंट अफेयर सर्विस एवं सेलेक्टिव डिसोमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका फुल नाम हुआ। उद्योग एवं व्यापार की विज्ञान सूचनाओं में किस प्रकार की पुस्तकालय में आता है? मैंने ये प्रश्न पिछला भी बतलाया था कि जो उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, ये सभी लोग जो है विशिष्ट पुस्तकालय के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? विशिष्ट पुस्तकालय के अंतर्गत ये सभी लोग आते हैं। जो पुस्तकालय व्यापारिक पुस्तक हो गए, ज्ञान सूचनाओं एवं जो भी है विशिष्ट पुस्तकालय के अंदर ये आते हैं। प्राचीन प्रलेखों एवं पांडुलिपियों को वर्तमान में भावी पीढ़ी से सुरक्षित रखने के लिए नवीन तकनीक का उपयोग हो रहा। तो जो अब पहले का जो पांडुलिपियां वगैरह जो भी थे वो वर्तमान में क्या किया जा रहा है? उसका डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। मतलब उसको डिजिटल किया जाता है पीडीएफ के फॉर्म में, एक फाइल के रूप में, जो आप नेटवर्क के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से वेबसाइट पे चढ़ाया जा रहा है ताकि जो हमारे पुराने पांडुलिपियां वगैरह जो भी थे, ग्रंथ थे, उसको बचाया जा सके। जलालुद्दीन खिलजी ने अपने शाही पुस्तकालय का पुस्तकालय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था?
तो शासन काल में इन्होंने अपना पुस्तकालय अमीर खुसरो को अध्यक्ष बनाया था। पुस्तकालय का अध्यक्ष किसको बनाया था? अमीर खुसरो को बनाया था। किस चीनी यात्री ने नालंदा पुस्तकालय को धर्मगंज के विस्तार पूर्वक वर्णन किया था? तो मैंने पहले भी बताया था, देखिए यहाँ प्रश्न बताया था, नागार्जुन जो है इति सिंह ने किया है, और नालंदा पुस्तकालय का हिमसागर ने किया था। किसने किया था? हिमसागर ने किया था। 22वां प्रश्न, चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। 22वां प्रश्न जो है, नालंदा पुस्तकालय के 3 बड़ी इमारतों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं थी? तो ये प्रश्न दिए गए, 4 ऑप्शन दिया गया हुआ, इसमें बताया जा रहा है कि नालंदा पुस्तकालय की 3 बड़ी इमारतों में से इनमें से कौन सा इमारत नहीं है? तो रत्न सागर इमारत था, रत्नध्वजित था, धर्मगंज था, रत्नगंजक नहीं था। ये रत्नगंजक नहीं, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। गांवों में सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने के पीछे मुख्य कारण क्या था? गांवों में जो पुस्तकालय खोलने के लिए मुख्य कारण क्या था? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा ये ग्रामीण सार्वजनिक पुस्तकालय खोले जा रहे थे। कई देशों में लाइब्रेरी के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये फर्स्ट आंसर सही है, ये इसी का प्रयोग किया जाता था। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय का एक अतिरिक्त कार्य नियमित पाठकों के लिए नियमित पाठक बनाना है, ताकि यह क्या हो सके? मतलब बोला जा रहा है प्रश्न कि डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा पुस्तकालय एक अतिरिक्त कार्य नियमित पाठकों के नियमित पाठक बनाना है, ताकि क्या हो सके? मतलब पाठकों को नियमित पाठक बनाना है, इसके बारे में बोला गया हुआ। तो पुस्तकों के अधिकतम उपयोग हो सके, इसलिए नियमित पाठक बनाना था। क्या था? पुस्तकों को अधिक उपयोग हो सके। ये जो प्रश्न सभी आप लोगों को देख रहे हैं, ये सभी प्रश्न जो है आप लोगों को फर्स्ट सिलेबस से संबंधित प्रश्न है। देखिए जो मैं आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, परिभाषा इतिहास का भूमिका, उसी से संबंधित ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, 25 प्रश्न। सेकंड चैप्टर देखिए हमारे स्टार्ट होने वाले हैं, मानव समाज की अवधारणा एवं विशेषता। मानव समाज की अवधारणा एवं विशेषता क्लास 2 होने वाला है। क्या होने वाला है? क्लास 2 जो होने वाला है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में धन्यवाद।